हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं हिस्ट्री जीके में। आज मैं वैदिक सभ्यता से 110 क्वेश्चन लाया हूं जो मैं आप लोग को कराऊंगा। ये सभी एग्जाम के लिए काम देगा, खासकर एसएससी, रेलवे, पीसीएस जिसको हम पीएससी भी कहते हैं, और स्टेट पीएससी, यूपीएससी में भी कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन, और कभी कभी बैंकिंग सेक्टर में भी ये क्वेश्चन आता है। तो बाकी एसएससी और रेलवे और पीसीएस, जो स्टेट पीसीएस होता है, स्टेट पीएससी जिसको हम कहते हैं, उसके लिए तो ये एकदम रामबाण है। आज मैं अब चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन, और हाँ, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, IQ प्लस एजुकेशन। तो हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। सेकेंड क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे संस्कृत बोलते थे। गलत। वे संस्कृत बोलते थे, वे घुड़सवारी भी करते थे, वे कई झुंड में भारत भी पहुंचे थे, लेकिन वो नगर में निवास नहीं करते थे। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक लोगों को नहीं था? तंबाकू। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो श्रमण। अगला है, वैदिक संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो शुल्ब सूत्र। अगला है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? पहले वेद लिखा गया, उसके बाद ब्राह्मण, फिर उसे आरण्यक, उसके बाद उपनिषद। वेदों की संख्या कितनी है? तो 4। जानते हैं? नहीं, बड़ा मिस्टेक है। कौन सी 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अगला है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए? तो मुंडक उपनिषद। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का पहली बार उल्लेख मिलता है? 10वें मंडल में। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति। अस्तो मां सद्गम्य, तमसो मां ज्योतिर्गम्य, मृत्योर्मा अमृतम गम्य कहाँ से लिया गया है? तो उपनिषद से लिया गया है। आर्य भारत में भारत से आया, सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? पंजाब में। ऋग्वेद के धार्मिक पुरोहित को क्या कहते हैं? होता या होत्री। वेदों का अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेदों की रचना वेद देवताओं द्वारा की गई है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? उलूकनद। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो जैमिनी। वेदांत और उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं बादरायण। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दासराज युद्ध, किस नदी के तट पर लड़ा गया? परुष्णी। किस नदी को कहा जाता है?
रावी नदी। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्ष्य इनमें से किसकी उपासना था? तो प्रकृति का था। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र जी के लिए। अगला है शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ज्यामिति से। अस्तोमा सद्गम्य, तमसोमा ज्योतिर्गम्य, मृत्योर्मा अमृतम गम्य कहाँ से लिया गया है? तो ये उपनिषद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। कहाँ बसे थे? पंजाब में। ऋग्वेद के धार्मिक पुरोहित को क्या कहते हैं? होता या होत्री। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं कौन है? उलूक कनद। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं बादरायण। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? परुष्णी नदी। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो 1/6 माने 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? धर्मशास्त्र के काल में। एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि क्या है? वहां जो अभिलेख प्राप्त हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। अगला है गायत्री मंत्र। देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो इसका आंसर है ऋग्वेद। न्याय दर्शन को प्राचारित किया था गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। ऋग्वेद का संबंध किससे है? स्रोत एवं प्रार्थनाएं से। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सा है? सिंधु नदी। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे के आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कठोपनिषद में। वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या है? सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थान की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा। निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विद्येय माधव से संबंधित ऋषि थे ऋषि गौतम रहुगुण। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। सामवेद किससे संबंधित है? संगीत से। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद में। वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। निम्नलिखित में कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य। सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत इन 6 विभिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी?
लुहार या लुहारगिरी। शिल्प वेद या अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र किसका उपवेद है? अथर्ववेद। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में। आर्य शब्द इंगित करता है, बताता है श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10। आर्य भारत में संभवतः आए, कहां से आए? मध्य एशिया से। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विद्वत। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल कहने का मतलब हुआ वैदिक काल के बाद। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? उच्च वर्ग का पुरुष और निम्न वर्ग नारी के साथ विवाह, अनुलोम। अब प्रतिलोम जस्ट इसका उल्टा, जब उच्च वर्ण की नारियां निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है। वैदिक युग में यव कहा जाता था? जौ को। व्रीहि शब्द किसके लिए उपप्रयुक्त हुआ है? चावल के लिए। अथर्व का अर्थ क्या है? पवित्र जादू, इसीलिए अथर्ववेद क्या है? जादू टोना। शिक्षा किससे संबंधित है? ध्वनि शास्त्र। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण। प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी? सरस्वती। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई? कुल या कुटुंब। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी? इंद्र। किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनी कहा गया है? अथर्ववेद। किस रचना में नारी को सुरा या पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? मैत्रायणी संहिता। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति। राजसु यज्ञ किससे संबंधित है? राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ। अगला है परुष्णी का आधुनिक नाम क्या है? रावी। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। ब्रह्म विवाह किससे संबंधित है? समान वर्ण या जाति का विवाह। गंधर्व विवाह किससे संबंधित है? प्रेम विवाह। 3 ऋण में शामिल नहीं है? ऋषि ऋण। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है? गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है? चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर किए गए उत्खननों में से प्रकाश में आया है? भगवानपुर। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में अगण्य अथवा वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? गाय। संग्रहित किससे संबंधित है? कोषाध्यक्ष। रीत स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋषितस्य गोप कहा गया है? वरुण। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? वरुण। 3 क्रमों में मैंने 3 पगों में तीनों लोगों को माफ लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो विष्णु। रुद्र किससे संबंधित है? पशुओं का देवता। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है सामाजिक व्यवस्था। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से।
पतंजलि कौन है? पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुभा क्रम। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था प्रकृति पूजा और यज्ञ। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? बीजी तिलक। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028। हो गया खत्म। और आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को दबाइए, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सर्च कीजिए IQ+ एजुकेशन और टेलीग्राम पर इसका PDF आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू।